खासदार हैं या जो बीएमसी के आदमी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, क्या वो नहीं देखते क्या? क्या देखते? इतने पैसे खर्चे होते हैं, 1-1 लाख टेंडर आते हैं, वही तोड़ते हैं, वही जोड़ते हैं, वही फोड़ देते हैं। वो लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने, वोट लेके जाते हैं, उसके बाद वो लोग भी भूल जाते हैं, जाके आराम से सो जाते हैं। गोखले ब्रिज जो है वो एक साइड में बंद हो गया है, एक साइड में चालू है, एक साइड का काम हुआ है आधा काम, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। As the Mumbai Assembly polls looms over the horizon, the Free Press Journal has reached Andheri. Today we are at Andheri. The city that's known for its rush, metro, high-rise buildings is being plagued by a multitude of issues. Crises ranging from the sudden increase in the prices of school fees to the skyrocketing prices of the electricity bills to the Gokhale Bridge controversies, the list is endless. And today we are going to give you a ground report because the voices of the citizens must be heard. So let's speak to them. सर, जो ये कंट्रोवर्शियल गोखले ब्रिज है, ये बंद होने के बाद से आप लोग को क्या-क्या इश्यूज फेस करना पड़ा? गोखले ब्रिज जो है वो एक साइड में बंद हो गया है, एक साइड में चालू है, एक साइड का काम हुआ है आधा काम, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब तक वो बनेगा नहीं तब तक तो तकलीफ बहुत होगी, क्योंकि कस्टमर लोग भी बोलते करके वहाँ से मीटर ज़्यादा होता है, क्योंकि घुमा के लेके जाना पड़ता है ना, और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। तो एक तरफ बन गया है तो दूसरे टाइप जब तक बनेगा नहीं तो तब तक और ज़्यादा तकलीफ होगी। स्कूल की फीसें ज़्यादा रहती है, बच्चे जिसके 2 बच्चे जिसके हो तो फीस का निकालेंगे या घर का खर्चा निकालेंगे। अब देखो ना, कांदे का भाव कितना, लहसुन का भाव कितना, मतलब हायर हर चीज़ का मतलब रहता है। तो इंसान क्या करेगा? इंसान घर का खर्चा चलाएगा, क्या करेगा? अगर एक मेंबर कमाने वाला होता और 4 जन खाने वाले होते। ज़्यादा आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत ज़्यादा है, हम लोग परेशान हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी हुई, महंगाई उतना ही बढ़ी हुई है। स्टेशन से हम लोग यहाँ तक आते हैं, कुछ रिक्शा नहीं मिलता है, यहाँ पर रोड ख़राब है, प्रशासन कुछ नहीं करता है। वो लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने, वोट लेके जाते हैं, उसके बाद वो लोग भी भूल जाते हैं, जाके आराम से सो जाते हैं। कुछ नहीं, महंगाई उसे ही बढ़ी है। प्याज ले लो, टमाटर ले लो, हम लोग क्या खाएंगे? गैस का उसी तरह महंगाई बढ़ा हुआ है। हर चीज़ पर जिधर देखो कमाने वाला एक है, हम लोग के घर में खाने वाला बहुत है, कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो पहले आपके बिल्स कितने आते थे इलेक्ट्रिसिटी के अप्रॉक्सीमेटली, और अभी कितने आते हैं? अभी तो 3 से 4 हज़ार बिल आता है एक महीने का। और पहले कितने आते? तो 800-900 ऐसे आते थे। और यूज़ आप उतना ही करते जितना पहले? हाँ, जितना पहले था उतना ही आज, यहाँ तक कि आज के डेट में कम ही यूज करते हैं, पहले से भी ज़्यादा। यहाँ पे जो इलीगल हॉकिंग का जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा है। हॉकर्स हर जगह हम देख सकते हैं, हर रोड पे, हर गली में मिलते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हॉकर के बारे में यही कहेंगे, जब हॉकर वाले आते हैं बीएमसी से तो सब भाग जाते हैं। पता नहीं उनको पैसा दे देते या क्या करते, फिर सुबह में आए शाम में लगा देते हैं, शाम में आए सुबह में लगा देते हैं। हॉकर्स आते हैं तो आने जाने को दिक्कत हो जाती है। अगर हम 4 व्हीलर से आते हैं तो जाम हो जाता है, 2 व्हीलर से आते हैं तो जाम हो जाता है। ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ इनको, सरकार को दोष दूँ या अपने को दोष दूँ या बीएमसी को दोष दूँ या जो हॉकर लगाते हैं उनको दोष दूँ या जो उनसे सब्जी लेता है, या किनको दोष दूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट को दूं या स्टेट लेवल को दूं या बीएमसी को दूं? इससे कोई लेना देना नहीं है। आते हैं, कंप्लेन होता है तो आते हैं, फिर तोड़ ताड़ के चले जाते हैं, फिर उसके चंद घंटे के बाद फिर लगा देते हैं। आप मेरे पीछे देखो, अगर आप 6 बजे शाम में आओ तो आपको आने का बाइक से आप नहीं आ सकते, बहुत ही दिक्कत होती है। और यहाँ पेपर वर्क तो करते हैं, लेकिन पेपर वर्क अगर कोई हॉकर्स होता है तो उनका होना चाहिए ना, बीएमसी का ऑर्डर या कुछ भी नहीं, बस अपना मनमानी करते हैं। पता नहीं इलीगल जो बोलूँ या क्या बोलूँ, मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बॉम्बे शहर, पूरा दुनिया, ये हमारा नगरीय देश, पैसे वालों का बॉम्बे है, पैसे भी ज़्यादा हैं, टैक्स भी, हर चीज़ 37% हमारा इंडिया का पैसा बॉम्बे शहर से और थाना से जाता है। लेकिन जिस तरह और शहरों के मुताबिक सफाई में हमारा बॉम्बे सबसे पीछे, 1 नंबर में आता है इंदौर, क्या आता है? लेकिन मैं किसको इल्ज़ाम लगाऊं? इल्ज़ाम लगाने से भी क्या फ़ायदा? आप क्या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या नगर सेवक हैं, आमदार हैं, खासदार हैं या जो बीएमसी के आदमी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, क्या वो नहीं देखते क्या? क्या देखते? इतने पैसे खर्चे होते हैं, 1-1 लाख टेंडर आते हैं, वही तोड़ते हैं, वही जोड़ते हैं, वही फोड़ देते हैं। इम्पोर्टेंट है मैम कि जो स्ट्रे डॉग्स का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो आवारा कुत्ते हैं उसके वजह से हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फैमिली है, मतलब कॉन्फिडेंटली फ्रीली बाहर नहीं जा सकते हैं।
मतलब हमारे कॉलोनी में भी है, वो है, हमने बीएमसी को कितना बार कंप्लेन किया है, बट बीएमसी क्या करती है, उसको ले जाके फिर वापस लाके छोड़ देती है। और पोल्यूशन का तो बहुत है, पोल्यूशन, कचरे का डब्बा रास्ते पर रखते हैं वो लोग। हमने बीएमसी को बताया है कि भाई कचरे का डब्बा आप थोड़ा उसका अलग अरेंजमेंट करो। वो कचरे के डब्बे की वजह से रोड भी पतला हो जाता है और उससे जो है बास भी आता है, फाउल स्मेल भी बहुत ज़्यादा फैलता रहता है। 2-3 जगह पे यहाँ पे रखा हुआ है, खासकर लास्ट में देखेंगे और ये शुरू में यहाँ पे 2 जगह जो है बहुत ज़्यादा कंजेशन है बिकॉज ऑफ कचरे का डब्बा। तो उसका कुछ बीएमसी का अरेंजमेंट करना चाहिए। So that was FPJ special coverage. Stay tuned to our channel for knowing all the 36 constituencies, and this is our special show wherein we are showcasing the issues faced by the people. If you have any comments or any views regarding these stories, do write to us in the comment section below. That's it for now. Thank you for watching.